आपकी कुंडली में शनि जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ से तीसरा भाव आपके जीवन का उद्देश्य है, जिसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो शनि है वो आपके लग्न में बैठा है, तो वहाँ से वो तीसरी दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे, जो जो कि होता है भाई बहन का, यात्राओं का, कम्युनिकेशन का। ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी और यहाँ से ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कहा जाता है कि शनि की तीसरी दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको आपको बार बार करनी पड़ती है और वो निभाना ही पड़ता है। और समझिए कि वहीं से आपका भाग्य की जागृति है। छोटे भाई बहन, वो वैसे तो जिसका लगन में शनि होता है उनके छोटे भाई बहन होते नहीं है, खत्म कर देते हैं शनि वहाँ से। जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ के कारक है, यात्राएं हैं, उसको करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, अगर यदि फर्स्ट हाउस में है तो। यदि दूसरे में है तो वहाँ से वो आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे। तो समझ जाइए आपको माता से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। मेंटल पीस से रिलेटेड आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और वो जब तक आप उसको करते नहीं है ना, एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक ये आपके सामने बार बार आता रहेगा। ये चैलेंज की तरह आपके सामने आता रहेगा। घर बनाना और घर में सुकून से रहना, मानसिक शांति बनाए रखना, ये चैलेंज आपके सामने आता रहेगा और आपको पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए थर्ड हाउस में आ गए आपके शनि, ये पंचम, संतान से रिलेटेड आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वहाँ से आपको संघर्ष देखना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आपकी शिक्षा से रिलेटेड वो देखना पड़ेगा। आपकी स्किल्स, उससे रिलेटेड आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया, कोई पढ़ाई करी, वो आपके काम नहीं आएगी, आपको दूसरी पढ़ाई करनी पड़ गई। तो ये बदलाव आता रहेगा, चैलेंजेज आते रहेंगे आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आपको पढ़ाई से ही रिलेटेड सबसे ज़्यादा। तो फिर उसके मान लीजिए कि आपके आगे फोर्थ हाउस में शनि, फोर्थ हाउस से आपको देखेंगे सिक्स्थ हाउस को, कोर्ट कचहरी, रिपू, ऋण, इन सबको देखेंगे वो। वहाँ से रिलेटेड आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए देख रहे हैं थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस को, तो आपको कोर्ट कचहरी यदि है आपके कुंडली के, और भी सारे योग होते हैं जिनकी वजह से होता है। मान लीजिए कोर्ट कचहरी आ गया, आप यदि उसको निभाओगे नहीं, यदि आपने ईमानदारी से नहीं लड़ा, आपने विड्रॉ कर लिया, फिर से केस तैयार हो जाएगा। तो आपको ईमानदारी से लड़ना ही पड़ेगा, शत्रुओं से पंगा लेना ही पड़ेगा, लेकिन शत्रुओं से लाभ भी होगा। यहाँ से लाभ होगा जरूर। रोग है, आपको लंबी बीमारी दे देगा कोई, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। पेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको ख्याल रखना पड़ेगा। अपना आहार सही रखना पड़ेगा। पेट में वो कूड़ा कचरा नहीं डालना है, सात्विक आहार डालेंगे तभी पेट सही रहेगा। तो ये चैलेंजेस देते हैं। मान लीजिए पंचम में आ गए आपके शनि, वहाँ से आपके देखेंगे सप्तम हाउस को, पार्टनर के हाउस को, बिजनेस के हाउस को। यहाँ से आपको अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कि मान लीजिए पत्नी है, पति है, आप बार बार उसको चेंज, ये खराब आ गया अब इसको चेंज करो, दूसरा ले आते हैं। यदि आप दूसरा तीसरा में भटकते रहेंगे, अंत में शनिदेव आपको खाली कर देंगे, आपके जीवन में कोई नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए यदि कोई पार्टनर है तो उसके प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। वहाँ से संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वहाँ से बहुत स्मार्टली आपको मूव करना पड़ेगा किसी भी रिलेशनशिप में। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विवाह जो है वो जीवन, कहते हैं ना कि घर मकान विवाह ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए आपने किया, आपको निभाना पड़ेगा। मान लीजिए छठे में आ गए आपके शनि, वहाँ से आपके अष्टम को देखेंगे। बार बार जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे, लेकिन वो खत्म भी करेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि यदि आपके शनि जिस भी भाव में बैठे हैं, वहाँ से रिलेटेड यदि वो थर्ड हाउस को देखते हैं, तो वहाँ से जो परेशानियाँ आपको दे रहे हैं और आपने ईमानदारी से उसको निभाई, तो समझिए सफलता भी वहीं से मिलेगी। तो आपकी परेशानियाँ ख़त्म करके वो यहाँ से आपको सफल तो बनाएंगे ज़रूर। सप्तम में बैठ गए तो समझिए आपकी नाइन्थ हाउस को देखेंगे। धर्म से रिलेटेड आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, पिता से रिलेटेड आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। भाग्य, उसमें संघर्ष लेकर आएंगे, आपको भाग्य के लिए फाइट करना पड़ेगा, फाइट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि थर्ड हाउस, थर्ड अपनी आइज से वो वहाँ पे देख रहे हैं। मान लीजिए आपके एट्थ हाउस में आ जाए, एट्थ हाउस में तो वैसे ही वो वहाँ के कारक बनते हैं, लेकिन वो देखेंगे आपके
10th हाउस को। वहाँ से आपको संघर्ष देंगे, वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देंगे, बॉस से आपको परेशानियाँ देंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा उसको। बार बार वो चीज़ें आएंगी, फेस करना पड़ेगा आपको। बार बार बदलाव आएगा आपके काम में, लेकिन उसको फेस करना पड़ेगा। और सफलता आपकी वहीं पे रखी है। 9th हाउस में आ गए तो आपके 11th हाउस को देखेंगे। सामाजिक होना पड़ेगा, अपने आय के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बार बार बदलाव आएंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, स्मार्टली सोचना पड़ेगा। आपको सामाजिक होना पड़ेगा। आप इंट्रोवर्ट होगे, लेकिन आपको एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा। 10th हाउस में आएंगे, 12वें भाव को देखेंगे। खर्चे, मतलब अनिश्चित जो खर्चे होते हैं ना आपके, बार बार आपकी जेब खाली कर देंगे। आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। कहते हैं ना, विदेश ना से ही घर से ही इतना दूर कर देंगे, लगेगा तो विदेश में बैठा हूं। आपके 11th हाउस में बैठ गए, आपके लगन को देखेंगे। अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपनी पर्सनालिटी आपको खुद बनानी पड़ेगी, उसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। 12वें में बैठ गए, आपके कुटुंब को देखेंगे, वाणी भाव को देखेंगे, आपके धन संचय को देखेंगे। यहाँ से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मान लीजिए अपनी वाणी आप बार बार बदलते हैं, झूठ बोलते हैं। कहने वाणी बदलने का मतलब ये हुआ कि आप झूठ बोलते हैं? नहीं, ये किया तो फिर तो धन संचय गया, खत्म, परिवार खत्म, कुटुंब खत्म। आपको निभानी ही पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। वहां से रिलेटेड आपको जो भी जिम्मेदारी उसको निभाएंगे ना, तभी लॉन्ग टर्म में आपको लाभ भी देगा। फिर जो शनि देगा ना, उसको संभाल नहीं पाओगे। शनि जो देता है परमानेंट देता है, यही खूबी है शनि की। जय श्री राम।